नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना फॉर्म भरते हुए नजर आती है और तभी उसके पेन जो है वो काम करना बंद कर देती है। और फिर हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं जो कि राही को पेन देते हुए नजर आता है और तभी वहाँ पर राही जो है वो उससे पेन लेकर अपना फॉर्म जो है वो फिल करने लगती है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही के पास बैठकर उसे बताता है कि मैं भी जो हूँ वो फॉर्म भर रहा हूँ और मैं भी इस कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि मुझे जो है वो इस कंपटीशन में अपना टैलेंट दिखाने का शौक तो है नहीं, बट मुझे प्राइज मनी जीतना है, इसी वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ ताकि मैं अनुपमा जी के सारे पैसे लौटा सकूं और इस नर्क से जो है वो निकल सकूं। और फिर वो प्रेम से कहने लगती है कि बाय द वे तुम्हारा मोटिवेशन क्या है और तुम क्यों इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो। और कहने लगती है कि खैर कंपटीशन में पार्ट तो तुम ले लो लेकिन जीत तो तुम नहीं पाओगे। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से से कहने लगता है कि मैं ही जीतूंगा। और तभी यहाँ पर राही जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगती है और कहने लगती है कि इसे ना कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और कहने लगती है कि देखते हैं कि कौन विनर है और कौन लूजर है। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से से कहने लगता है कि लूजर नहीं हूँ मैं। और तभी यहाँ पर राही कहने लगती है कि हाँ ठीक है, लेकिन विनर भी नहीं बनोगे तुम। तो प्रेम कहने लगता है कि लेट्स सी। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो तोशु और किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो परी को जो है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो परी से कहते हुए नजर आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी हाल में जो है वो हारना नहीं है। और किंजल भी कहने लगती है कि जब तक कंपटीशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें पढ़ाई में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा फोकस जो है वो कंपटीशन की तरफ होना चाहिए। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि पापा मम्मी प्लीज आप इतना मत कीजिए। तो तोशु कहने लगता है कि बेटा अगर हम तुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि पापा जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना उतनी ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि नहीं नहीं, हम तेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि तेरे पास हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर परी कहने लगती है कि मम्मा उसी को प्रेशर कहते हैं। तो वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो पाकी को दिखाया जाता है, जो कि ईशानी को जो है वो कॉम्पिटिशन की तैयारियां करने के लिए कहते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर ईशानी जो है वो कहने लगती है कि अरे मम्मी डांस ही तो है और मैं कर लूंगी। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि ये तुम्हारा नॉर्मल कंपटीशन नहीं है जहाँ पर तुम्हें चिटिया कलाइयों में बस नॉर्मल से डांस कर देना है, और यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल। और उसे समझाने लगती है और कहती है कि बेटा मेरी बात को समझो, अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई ना तो तुम्हारे 2-4 मिलियन फॉलोवर्स बन जाएंगे और आजकल तो फॉलोवर्स देखकर ही काम मिलता है ना। और तभी वहाँ पर पाकी जो है वो ईशानी को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। तो ईशानी कहने लगती है कि चलो मम्मी मैं ना अनुमा से हेल्प ले लूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन जीते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा वहाँ से गुजर ही रही होती है कि तभी ईशानी उन्हें आवाज़ लगाती है और उन्हें कहने लगती है कि आप मेरे को डांस कंपटीशन में हेल्प कर दोगी क्या। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ये भी कोई पूछने की बात है क्या। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डांस कंपटीशन की तैयारियां कर रही होती है और कथक सीख रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी जो है उसे देखने लगती है और देखती है कि वो जो है वो थोड़े से स्टेप गलत कर रही है, तो वो उसे सिखाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। और फिर यहाँ पर राही को जो है वो अनुपमा की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और फिर यहाँ पर राही जो है वो डांस करते करते जो है वो अपने मन में कहते हुए नजर आती है कि आपसे दूर जाने के लिए जो है वो आपकी हेल्प लेनी भी जरूरी है। और फिर वहाँ पर अनुपमा भी जो है वो डांस करते करते अपने मन में ही कहते हुए नजर आती है कि मुझे पता है कि तू मेरी मदद जो है वो सामने से नहीं लेगी, इसीलिए तेरे रूम के बाहर से ही सही। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि पाखी और ईशानी जो है वहीं पर खड़े हुए होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर पाखी जो है वो ईशानी को भड़काना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि देख ले, सिखाने का वादा किया था तुझसे और सिखा रही है अपनी बेटी को, और अगर मम्मी ने तुझे सिखाया भी ना ईशु तो तुझे गलत सिखाएगी ताकि तू हार जाए और उनकी बेटी जीत जाए। और कहने लगती है कि इसीलिए बेटा तुझे कह रही थी कि कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए जो है वो थोड़ा सीरियस हो जा। कहने लगती है कि अगर ये अब भिखमंगी जीत जाएगी ना तो दोनों ही हमारे सर पे आकर बैठ जाएंगे। और ईशानी से कहती है कि अब सिर्फ सब कुछ जो है वो तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ये कंपटीशन जो है वो जीतना है, और ना सिर्फ ये कंपटीशन
जीतना है बल्कि इस राही को हराना भी है। फिर यहाँ पर ईशानी भी कहने लगती है कि अनुमा जो है वो अपनी बेटी को जिताने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो परी, अंश और ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फॉर्म सबमिट करने के लिए लाइन पे लगे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि OMG, यहाँ पर कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है और कितने सारे लोग हैं, कंपटीशन तो टफ लग रहा है। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि तो इसी में तो मजा है। और तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि ऑर्गेनाइजर भी क्या सोचेंगे कि इतने सारे लोग एक ही घर से। तो परी कहने लगती है कि कूल है ना। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि परी और माही भी आ जाते हैं और वहीं पर प्रेम जो है वो माही से कहने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और अगर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी तो तुम ये फॉर्म सबमिट कर देना। तो तभी वहाँ पर अंश जो है वो कहने लगता है कि तुम्हारी क्या ये असिस्टेंट है जो तुम इसे बोल रहे हो। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि आप किसी और के बिहाफ में जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो सबसे पहले आपकी ID चेक करेंगे, फिर फोटोज क्लिक करेंगे। तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो अपना फॉर्म वापस ले लेता है और तभी उसके नजर जो है वो वहाँ के ही एक स्टाफ के मेंबर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपना मुंह छुपाने लगता है। और उसके सामने से जैसे ही वो गुजरता है तो वो आदमी कहने लगता है कि प्रेम सर, आप यहाँ, और आप भी जो है वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, और आपको लाइन में लगने की क्या जरूरत है। तो तभी वहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आया हुआ हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो शाह परिवार वालों को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी जो है वो फोन पर व्यस्त होते हैं। तो बा कहने लगती है कि सही कहा था अनुपमा ने, ये फोन भी ना बहुत ही बड़ा चोर है, और सभी के सभी जो है वो व्यस्त हो रखे हैं फोन पर। और तभी हमें सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंच जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर कर। तो बा कहने लगती है कि आ गए तुम पंजीकरण करवा कर। तो वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अरे हम तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए थे ना। तो तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि अरे हिंदी में जो है वो इसको पंजीकरण ही कहते हैं। तो तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि लैंग्वेज ऐसी बोलनी चाहिए कि समझ आ जाए। तो बा कहने लगती है कि देखो, तुम्हें तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी भी जो है वो सही से नहीं आती। और फिर वहाँ पर बा कहने लगती है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि मुंह उठा के कहते हैं कि हमें हिंदी समझ नहीं आती है। तो अंश कहने लगता है कि आती है बट आपके लेवल की नहीं आती है। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि ये सब बातें छोड़ो और ये कहो कि रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। और तभी यहाँ पर सब बच्चे कहते हैं कि हाँ हो गया। तो बा कहने लगती है कि अच्छा है, चारों में से अगर किसी को भी इनाम लग गया हाथ में तो अपने सारे पैसे जो है वो इसी घर पर आएंगे। और तभी वहाँ पर जैसे ही अनुपमा आती है तो चारों बच्चे जो है वो उनसे पूछने लगते हैं कि अनुमा बताइए ना कि हम सब में से कौन जीतेगा। और तभी हम यहाँ पर जो है वो राही को भी देखते हैं जो कि घर पर पहुंच जाती है और फिर वो बोलती है कि हाँ अनुपमा जी बताइए ना कि कौन जीतेगा। तो फिर यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना ही हार जीत है और तुम लोगों ने भाग लिया है ना, तो तुम लोग ऐसे ही जीत गए हो। लेकिन फिर यहाँ पर तोशु और पाकी और किंजल जो है वो बोल रहे होते हैं कि मम्मी बताओ ना, आपको तो अच्छे से पता है कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और कौन जीतेगा। तो अनुपमा जो है वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा के पास आती है और उसका आशीर्वाद लेती है। और फिर यहाँ पर राही बोलते हुए नजर आती है कि मैं बेटी बनकर नहीं, स्टूडेंट बनकर आपका आशीर्वाद ले रही हूँ। मैंने आपसे ही डांस सीखा है तो आप मेरी गुरु हैं और मैंने सुना है कि गुरु के बिना स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं जीत सकता, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तब यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बस कर, तू हमेशा खुश रहे और तू ऐसा ही डांस करना कि नटराज खुश होकर जो है वो तुम्हारा डांस देखे। और तभी यहाँ पर राही बोलने लगती है कि नटराज जी देखे या ना देखे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी माँ जरूर देखें ताकि मैं आपके सारे पैसे लौटा कर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। तभी वहाँ पर राही जो है वो अनुपमा का हाथ अपने सर पर रखवा देती है और बोलती है कि आशीर्वाद दीजिए और बोलिए कि विजय भव। यहाँ पर अनुपमा जो है वो कुछ भी नहीं कहती। तो फिर यहाँ पर राही जो है वो कहने लगती है कि आप बात बात पर 2 पन्नों का भाषण दे देती हैं और 2 घंटे तक यूं ही बोलती रहती हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 2 शब्द नहीं बोले जा रहे हैं मम्मी। बोलिए ना विजय भव, क्या आप चाहती हैं कि मैं हार जाऊं? तभी यहाँ पर उधर से पाखी आती है और पाखी बोलती है कि मम्मी बोल दीजिए ना, हमें तो अच्छे से पता है कि आप चाहती हैं कि यही जीते। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को पीछे कर देती है और इसके बाद वो बोलती है कि विजय भव। अनुपमा जो है वो अंश, माही, राही, परी और ईशानी सब लोगों का हाथ पकड़कर फिर वो बोलती है कि ये आशीर्वाद राही तेरे लिए नहीं था, मेरे सारे बच्चों के लिए था। मेरे सारे बच्चे जो हैं वो मेरे दिल के टुकड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग जीते। फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि आपने विजय भाव का आशीर्वाद तो सभी लोगों को दे दिया है, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ एक ही ना, तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? तो यहीं पर अनुपमा बोलती है कि हार जीत का फैसला कर्म से होगा। जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा वहां पर, तभी तो वो जीतेगा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर पाखी जो है वो ईशानी की तरफ जाती है और बोलती है कि मम्मी आप तो चाहती हैं कि सभी लोग जीते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ईशू ही
जीते, इसे ही जीतना होगा। और तभी वहाँ पर किंजल जो है वो परी के पास जाती है और किंजल भी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी परी ही जीते। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो अंश के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मेरा अंश जो है किसी से कम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अंश ही जीते। तो फिर इन सब लोगों की बातें सुनकर यहाँ पर राही को जो है वो गुस्सा आ जाता है और फिर यहाँ पर राही जो है वो ताली बजाती है और बोलती है कि वाओ। फिर यहाँ पर राही बोलती है कि आपने देखा ना, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आपके जैसे नहीं। आपसे तो मुझे आशीर्वाद तक नहीं दिया गया और आपने मुझे आशीर्वाद इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपको सब अच्छे से पता है अगर मैं जीत गई ना तो अंश, माही, परी, ईशानी ये लोग हार जाएंगे और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अनुपमा बोलती है शायद तूने ठीक से सुना नहीं, मैंने बोला था कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब जो है वो सिर्फ कर्म ही डिसाइड करेगा। तो तू अपना कर्म करना, प्रैक्टिस कर और फिर जीत जा। तो फिर यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को बहुत कुछ सुनाते हुए नजर आती है और कहती है कि आपने जो है वो कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। और फिर वो अनुपमा से कहने लगती है कि पहले आपके लिए आपके बच्चे प्यारे थे लेकिन अब आपके बच्चों के बच्चे आपको प्यारे हैं। मैं पहले भी पराई थी और अब भी पराई हूँ। अगर आपको मुझे प्यार ही नहीं देना था तो आप मुझे अनाथ आश्रम से लेकर ही क्यों आई। तभी हम यहाँ पर परी को देखते हैं जो कि राही को समझाती है और कहने लगती है कि आप जो है वो इन्हें गलत समझ रही हैं। और राही बोलती है कि अंश और परी, मुझे तुम लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है, अगर किसी से शिकायत है तो सिर्फ इनसे है। तभी हम यहाँ पर बा को देखते हैं जो कि अनुपमा के पास आती है और कहने लगती है राही से कि तुझे क्यों शिकायत है अनुपमा से। तो बोलती है कि हम भी तो अनुपमा का ही परिवार हैं, तो वो हमारी केयर नहीं करेगी, हमारी सपोर्ट नहीं करेगी तो किसकी करेगी, बाहर वालों की। फिर वहाँ पर राही बोलती है कि परिवार और आप मुझे ये बताइए कि आप किस एंगल से अनुपमा जी का परिवार हैं। और राही बोलती है कि आपके घर से तो इनका रिश्ता कितने सालों पहले ही खत्म हो गया, आपके बेटे का और इनका कब का डिवोर्स हो गया। और लीला बहन, आपने तो हमेशा अनुपमा जी को ताने ही दिए हैं। मुझे लगता है कि अनुपमा जी को जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, तभी तो वह आप लोगों से इतना ज्यादा प्यार करती हैं क्योंकि आप हमेशा इन्हें सताते ही रहते हैं। तो बा बोलती है कि इसीलिए तो ये सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है क्योंकि तूने ही इसे सबसे ज्यादा सताया है। तो बा बोल रही होती है कि जब तू यहाँ पर नहीं थी तब यही परिवार जो था वो अनुपमा की देखभाल कर रहा था और यही बच्चे थे जो अनुपमा के साथ थे। तो फिर अनुपमा जो है वो इन लोगों का साथ क्यों नहीं देगी। तभी वहाँ पर राही बोल रही होती है कि अच्छा ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है नफरत। और अनुपमा जी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर राही बोल रही होती है कि सॉरी गाइज, लेकिन अनुपमा जी को हराने के लिए मुझे आप लोगों को भी हराना पड़ेगा। और राही की ये सब बातें सुनकर जो है वो अनुपमा को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और अनुपमा जो है वो रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर राही भी जो है वो घर के बाहर आकर जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है। तो इसी तरीके से दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को राही की बातें जो है वो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।